इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई टॉर्च लाइट, फॉग लाइट डाल दिया है। लुक एट दिस, इससे ब्राइट और कुछ हो सकता है क्या इस प्राइस पॉइंट पे? ऑनेस्टली स्पीकिंग 90% ऑफ द इंडियन राइडर्स जो टू व्हीलर चलाते हैं, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, वो सफ़र कर रहे हैं ऑन द इंडियन रोड्स। कैसे सफ़र कर रहे हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। 15 अप्रैल 2026 को जब मैंने अपने ये स्कूटर परचेस किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका ये जो हेडलाइट है ना, वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। मतलब कभी-कभार ना डू और डाई सिचुएशन में आ जाता हूँ कि गड्ढा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सामने से अगर हाई बीम कोई कर रहा है तो मुझे कुछ, मैं पूरा-पूरी ब्लाइंड आउट हो चुका हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं। तो कई बार तो ऐसे भी हुआ कि छोटा-सा टायर है, क्योंकि कितना 12 इंचेस का इसका सामने का रिम है, पतला टायर है। तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा खराब पैच में जाने से स्कूटर जो है डिसबैलेंस हो जाता है, कई बार गड्ढे में गिर जाता है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा था। तो फिर मैंने रिकॉल किया कि इसमें एक ऐसा लाइट लगाना पड़ेगा जो यू नो थोड़ा पावरफुल से हो। एंड आई रिमेंबर आज से ऑलमोस्ट 1 साल 4 महीना पहले मैंने लुमेवो का X2 प्लस लगाया था। उसके रिगार्डिंग मेरा कुछ कंप्लेंट्स थे, जैसे इसका एक स्विच खराब हो गया था लुमेवो का, फिर उसका एक ड्राइवर शायद से खराब हो गया था, जो लेफ्ट हैंड साइड का ये जो लाइट होता है उसका, वो खराब हो गया था। तो मैंने फिर उनके सर्विस टीम से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने वीडियो वगैरह मांगा कि कैसे काम नहीं कर रहे, एक बार आप हमें वीडियो भेजो। तो उनका जो प्रोसेस था रिप्लेसमेंट का, उन्होंने पूरा प्रोडक्ट ही रिप्लेस कर दिया। मतलब उन्होंने मुझे नया प्रोडक्ट भेजा जो मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने मोटरसाइकिल पे। एंड जो पुराना प्रोडक्ट था वो उन्होंने टेस्टिंग के लिए वापस ले लिया कि वो ख़राब क्यों हुआ है, क्या इश्यूज़ है। तो ये सब कुछ देख के ना मुझे अच्छा लगा कि X2 प्लस आप एक बार खरीदते हो, फिर आफ्टर सेल सर्विस भी उनका काफ़ी अच्छा है। मतलब रिपेयर हो जाएगा या फिर रिप्लेसमेंट कर देंगे, उनका जो सर्विसेज़ है वो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने लुमेवो का X1 प्लस मैंने यहाँ पे लगाया है। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये है कुछ विजुअल्स पहले के और ये है विजुअल्स बाद के आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस लाइट। मतलब ये लाइट अगर आप लगा लेते हो अपने मोटरसाइकिल पे या फिर आप स्कूटर पे अगर आप लगाते हो, देन ट्रस्ट मी आपके 90% मतलब जितने भी इश्यूज़ है या 95% जितने भी इश्यूज़ है ना लाइट से रिलेटेड, वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन लाइट है। काफ़ी सारे लोगों से पूछ भी रहे थे कि आप X1 का एक वीडियो बना दो, क्योंकि X2 का वीडियो जब मैंने बनाया था, बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, शेयर किया, कमेंट भी किया। बहुत राइडिंग ग्रुप्स में भी उसको काफ़ी सारे शेयर मिले, जहाँ से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि येस, कुछ तो एक वीडियो ऐसा बना है इंटरनेट पे जो राइडर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो येस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि X1 का अब में आपको क्या-क्या मिलते हैं और इसके लाइट के प्रोजेक्शन कैसे है, चाहे बारिश में हो, चाहे फॉरेस्ट के रोड में हो, चाहे हाईवे हो या गली हो, जो भी तरह का रोड हो, कैसे परफॉर्म करते हैं, ताकि आप अगर X1 खरीदते हो तो आपके पैसे बर्बाद ना हो और वो सही जगह पे जाए। सो लेट्स बिगिन। सो अभी अगर मैं आपको लुमेवो X1 का लाइट दिखा दूँ ना, तो ये 25 टोटल 50 वॉट का ये लाइट आपको मिलता है। इसके जो स्विच हैं, इसके जो लाइट्स हैं, इसके जो सब कुछ जितने भी सारी चीज़ें आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो है वाटरप्रूफ है। IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। मतलब आप इसको बारिश में चला लो, चाहे हेवी रेन हो, नॉर्मल रेन हो, स्नो राइड हो या आप ड्राई सीजन में अगर आप चला लो, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले हैं। IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है, जिसकी वजह से इसको लेके आप रिलैक्स होके पीस ऑफ माइंड में आप अपने मोटरसाइकिल को या स्कूटर को आप इजीली चला सकते हो। सो बिफोर आई शो यू द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप X1 खरीदते हो, X1 का जो कॉम्बो आता है, X1 प्लस कॉम्बो में जो आप खरीदते हो, उसमें आपको ये लाइट्स मिल जाते हैं। इसके साथ आपको ये क्लैंप मिलता है, ये एलन कीज मिल जाते हैं। इसके जो पूरा जो वायरिंग सिस्टम है वो आपको मिलता है। ड्राइवर मिलते हैं। सो कपलर टू कपलर है, इसको लगाना इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। 2 टर्मिनल्स जो है वो बैटरी पे जाते हैं, एक इग्निशन वायर पे जाता है। रेस्ट आप इसको जो है ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हो। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी ईजी था। मैंने बेसिकली ये पैनल खोला और मैंने हेडलाइट खोला था ताकि यहाँ से वायरिंग को ले जा सकूँ। उसके बाद यहाँ पे वायर और ड्राइवर जो है वो टक इन करके मैंने लिया था। हाँ, मैंने इसको मेंशन भी किया था कि मैं इसको स्कूटर के लिए परचेस कर रहा हूँ और मेरा जो बैटरी है वो सामने की तरफ है, जिसकी वजह से इन्होंने थोड़े जो हार्नेस के जो वायर्स है उसको थोड़े छोटे करके दिए। अगर आप बाइक के लिए परचेस करते हो तो आप उनको बता दोगे तो वो हार्नेस वायर जो है थोड़ा सा लंबा भी आपको मिल सकता है, तो वो आप उनसे एक बार बात कर लेना, आप क्या कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने इसका पूरा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको ये जो है आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। आपको बॉक्स में वही लाइट, ड्राइवर, स्विच, एलन कीज, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। इसका कवर भी मिलता है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बेसिकली शिमला, हिमाचल में या फिर आप मनाली में कई बार अगर आप जाते हो या फिर मुंबई वगैरह में अगर आप राइड करते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे आपको ये लाइट्स के लिए चालान वगैरह करते हैं। तो उससे अगर बचना है तो आप इसको कवर कर सकते हो, जो कि लुमेवो की तरफ से ही आता है। तो वो आपको जो है मिलता है, तो उससे आप अपने लाइट्स को कवर करके आप
टूर भी कर सकते हो, ट्रैवल भी कर सकते हो, वो काला कपड़ा, सॉक्स वगैरह डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो लुमेवो ने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी ये पूरा जो इंस्टॉल हो चुका है, दिस इज़ द प्रोसेस। अब कई लोग बोलेंगे ये हेडलाइट के ऊपर क्यों है, मैं आपको बताऊंगा उसका रीज़न। मैंने हेडलाइट के ऊपर लगाया, मेरा प्रोजेक्शन जिस तरीके से आएगा वो आपको आगे चल के वीडियो में दिखेगा। और एक मेरा फ्रेंड है जिन्होंने एरोक्स में X1 लगाया था, वो लेकिन वो यहाँ पर लगा हुआ है ना, नीचे की तरफ। देखो मेरे यहाँ पे तो ऑप्शंस ही नहीं है मैं कहाँ लगाऊं। अगर मेरे पास अगर कोई और स्कूटर होता तो शायद से मेरे पास ऑप्शन होता, बट यहाँ पे कोई ऑप्शंस ही नहीं है, ना कोई क्लैंप है ना कुछ है। तो मेरा लास्ट में ऑप्शन वो रहा, और वो मैंने काफ़ी सोच समझ के लगाया, बिकॉज इसका जो प्रोजेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्शन देता है। जो एरोक्स है उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है, तो उसका प्रोजेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके लाइट और मेरे लाइट में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हालांकि सेम लाइट होने के बावजूद भी। बाय द वे, अगर आप सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हो या फिर आप आसपास से बिलोंग करते हो, तो आप दी बाइकर्स गैलरी से अगर आप चाहो तो आप लुमेवो X1 परचेस कर सकते हो या X2 परचेस कर सकते हो, बिकॉज दे आर दी ऑफिशियल डीलर। अगर आप पैन इंडिया से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको परचेस करना है तो आप lumevo.com के वेबसाइट से जाके आप उसको परचेस कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। सो यस, अभी इस स्कूटर को लेके चलते हैं ऑन रोड, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके लाइट के प्रोजेक्शन, और एरोक्स का भी मैं लाइट के प्रोजेक्शन दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि जो प्लेसमेंट ऑफ लाइट है वो कितना इंपॉर्टेंट और मैटर करता है। इसको हम लोग बारिश में टेस्ट करेंगे, इसको हम लोग पहाड़ों के रास्तों में टेस्ट करेंगे, हाईवे में टेस्ट करेंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, और मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि आपको ये क्यों लेना चाहिए और इसके ऑल्टरनेट पे और कोई लाइट्स है या नहीं। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सो अभी हम लोग आ चुके हैं रोड में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका जो लुमिनेशन है वो कैसा है। इसको देख के आप बिलीव मत करो, बिकॉज जब मैं स्कूटर को लेके हाईवे पे चलाऊँगा ना, तो इसका खुद का लाइट बिल्कुल भी फ्री फील नहीं होता है। मेरे पीछे ऐसे एक व्हीकल है जिसका फॉग लाइट वगैरह ऑन है, जिसकी वजह से इतना लीट अप ये दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एक नॉर्मल रोड पे इस गाड़ी के पीछे अगर मैं चलने लग जाऊं, तो आप देखोगे मेरा कोई लाइट ही नहीं है। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मुझे कुछ दिखाई दे या समथिंग, कुछ आपको दिखेगा भी नहीं। दूसरे व्हीकल्स के जो लाइट्स है वो इसको ओवरफ्लो कर देता है, मतलब इसके लाइट के लुमेंस को ओवरफ्लो कर देता है, मतलब मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे कि ये वाला सिचुएशन पे आप देखो, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, कुछ दिखता ही नहीं है रोड पे। अगर मैं हाई बीम भी करूँ तो मुझे सिर्फ सीधा थोड़ा थोड़ा दिखता है, और इसका हाई बीम दूसरे को जो है आँखों में दिक्कत देता है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल अगर मैं स्कूटर का बात करूँ तो लाइट इज़ लाइक है ही नहीं। अगर मैं इसको लेके किसी अंधेरे रोड पे अगर मैं जाऊं तो मुझे जो है लाइट नहीं दिखता है। इससे ज़्यादा चमक रहा है रोड पे इसके टेल लाइट्स। तो यस, ये है इसका हाल। जो स्टॉक हेडलाइट जो है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे पे, यहाँ पे ये लुमेवो का लाइट लगा हुआ है। लेट्स स्विच इट ऑन। तो हेडलाइट जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड अगर मैं इसके लाइट्स को ऑन करूँ, सी दिस, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी यहाँ पे दिखते हैं। और अगर मैं हाई बीम दूँ तो ये तो जैसा है। तो अब इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं ये किसका परफॉर्मेंस रोड में कैसा रहता है। ओके, सो स्टार्ट करने के बाद अगर मैं इसको इन जनरल चलाओ तो ये कुछ इस तरीके का लाइट देता है, और अगर मैं लुमेवो का लाइट ऑन करूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जिससे सामने की तरफ से अगर कोई हाई बीम में भी अगर आ रहा होगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो आई हैव दिस लाइट। तो ये लाइट से क्या है ना, चाहे आसपास के लाइट्स हों या ना हो, या डार्क पैच ऑफ रोड हो, ये काफ़ी अच्छा जो है लुमिनेट कर देता है रोड को, जिसके वजह से मैं ईज़िली जो है नेविगेट कर सकता हूँ कि मेरे आसपास कोई पॉटहोल्स हैं। बिकॉज आपको पता है कि ट्रक के जो हेडलाइट्स होते हैं वो काफ़ी काफ़ी वॉट वाले होते हैं, जिसकी वजह से आप कई बार जो है ब्लाइंड आउट हो जाते हो। आप देख सकते हो मतलब किस तरीके से ये रोड को जो है पूरा जो है लीट अप कर दे रहा है। अगर मैं चाहूँ मैं हाई बीम भी कर सकता हूँ, हालांकि हाई बीम में जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस सामने वाला मुझे हाई बीम दे रहा हो। बट यहाँ पे मुझे गड्ढे वगैरह जो प्रीवियसली सेक्शन में जो फुटेजेस है वहाँ पे नहीं दिख रहे थे, एंड यहाँ पे जो है आपको ये पूरे लाइट्स जो हैं पूरे गड्ढों को या फिर रोड के जो पैचेस हैं वो पूरे दिख रहे हैं।
सो यस आई मीन लाइक लुमेवो को लेके आप चाहे X1 इस्तेमाल करो या X2 प्लस या X1 प्लस जो भी मॉडल है, हाँ दोनों को आप मोटरसाइकिल या स्कूटर पे या बाइक पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इन दैट सिचुएशन इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। काफ़ी तगड़े लाइट्स हैं और देखो ना डस्ट पार्टिकल्स कितने धूल हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। सो अभी मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। ये है मेरा नॉर्मल हेडलाइट। इसको अगर मैं हाई बीम करूँगा तो इसका लुमेंस कुछ इस तरीके का है। कैमरे में शायद से बहुत ब्राइट दिख रहा होगा, बट इन रियल लाइफ जो लोग एवनीस या एक्सेस वगैरह ऑन करते हैं उनको पता होगा बहुत ही बेकार लाइट है। अभी मैं अपना लुमेवो X1 को ऑन करता हूँ। लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द लुमेंस, या फिर कह लो पूरे लाइट को देख लो बॉस। इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई टॉर्च लाइट, फॉग लाइट डाल दिया है। लुक एट दिस, इससे ब्राइट और कुछ हो सकता है क्या इस प्राइस पॉइंट पे? सीरियसली लाइक इट्स रियली 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 अमेजिंग एंड रियली ब्राइट। मतलब ये अगर आपने लगा लिया ना तो आप टूरिंग पे जाओ, मोटरसाइकिल पे जाओ, स्कूटर पे जाओ या सिटी पे आप चलाओ, नो वन इज़ गोना आई मीन लाइक। और ये अगर मैं ऑफ़ भी कर दूँ तो ये कुछ सेकंड तक ये जलेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन ही वैसा रहता है कि ये मेमोरी लाइट के साथ आता है। मतलब कुछ देर के लिए ऑन रहता है, ऑटोमेटिकली ये ऑफ़ हो जाएगा। देखना मैं इसको टच भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो है ये ऑफ़ हो जाएगा बिकॉज उसके कुछ सेकंड्स ख़त्म। हाँ, अब आप कितना भी स्विच को ऑन ऑफ क्यों ना आप प्रेस कर लो तो ये ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको वापस से दोबारा ऑन करूँगा उसके बाद मैं इसके स्विच को दबाऊँगा तो ये वापस से जो है ऑन हो जाएगा। तो ये मेमोरी के साथ आता है। मतलब अगर आपने पार्किंग किया और आपने स्विच ऑफ कर दिया तो उसके बाद ये लाइट्स जो है कुछ देर तक ऑन रहते हैं ताकि आप रास्ता देख सको, ताकि आपको जहाँ पे जाना है आप वहाँ पे जा सको। बेसिकली जो गाड़ियों में आते हैं ना, गाड़ियों के लाइट्स कुछ देर तक ऑन रहते हैं, फिर आप अपने पार्किंग से निकल जाते हो, 15 सेकंड 10 सेकंड के लिए लाइट जलता है। एग्जैक्टली यस, देखो ये वही लाइट है एंड वापस से मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये था इसके मेमोरी फंक्शन और इसके लाइट्स। लुमेवो X1 जो है काफ़ी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का है, जिसकी वजह से आप इसको स्कूटर पे कह लो या फिर मोटरसाइकिल पे आप इसको इजीली जो इंस्टॉल कर सकते हो। इस लाइट को लेके मैं एक फॉरेस्ट रोड पे मैं चला रहा था, वहाँ पे आप देख सकते हो इसके लाइट के जो प्रोजेक्शन है ना वो काफ़ी बेहतरीन रहा। मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ब्राइटन अप रहा। इतना पिच डार्क रोड होने के बावजूद भी इसका जो प्रोजेक्शन था काफ़ी क्लियर था, क्रिस्प था। चाहे पेड़ हो, चाहे रोड के रिफ्लेक्टर्स हो, चाहे रोड के टारमैक हो, मतलब कंडीशंस कुछ भी तरह के कंडीशंस हो, फॉरेस्ट का रोड हो, पिच डार्क रोड हो, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करता है ये। एंड जब मैं वापस आ रहा था तो बहुत मूसलाधार बारिश भी हो रहा था। उस बारिश में मैंने थोड़ा सा फुटेज मैंने रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये रहा वो फुटेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट वॉज रेनिंग सो हेविली दैट कुछ भी विजिबल नहीं था। स्टॉक हेडलाइट में तो कुछ विजिबल था ही नहीं, लेकिन जैसे मैंने लुमेवो का ये X1 लाइट मैंने जलाया तब आप देख सकते हो येलो पैटर्न में हो या वाइट बीम में हो या येलो बीम में हो, दोनों में जो है काफ़ी बेहतरीन ये परफॉर्म कर रहा था। एंड मतलब लाइट इतना ज़बरदस्त था कि मेरे को इतने मूसलाधार बारिश में मुझे दिख रहा था कि रोड में एक्चुअल में क्या है, गड्ढे हैं कि पत्थर हैं कि टारमैक रोड है कि सीमेंटेड रोड है, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा था। तो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस, अगर आपको एक ऐसा लाइट चाहिए जो आपके स्कूटर में फिट हो जाए और आपके मोटरसाइकिल पे भी फिट हो जाए, ज़्यादा बैटरी में लोड प्रेशर भी ना पड़े, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस लुमेवो X1। अगर आपके पास एडवेंचर मोटरसाइकिल है तो फिर आप तो X2 प्लस ले सकते हो जो मेरे KTM एडवेंचर पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैं उसको लेके हाईवे पे राइड करता हूँ या ऑफ रोड ट्रेल्स वगैरह जाता हूँ देन डेफिनेटली मेरे को बिल्कुल भी कोई दिक्कत फील नहीं होता है, जिसकी वजह से मतलब मैं कोई भी एडवेंचर में कर सकता हूँ, चाहे पिच डार्क रोड हो या बारिश हो, कुछ भी हो। X2 प्लस का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर लेना। रेस्ट X1 उनके लिए है जो लोग स्कूटर चला रहे हैं, नॉर्मल मोटरसाइकिल्स चला रहे हैं, डे टू डे लाइफ में वो जो है सिटी राइड वगैरह करते हैं, ज़्यादा ऑफ रोडिंग वगैरह पे नहीं आते या फिर ट्रेल पे नहीं जाते, उनके लिए X1 जो है काफ़ी कैपेबल है, मतलब एनफ है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप उन तक ज़रूर शेयर कर देना जो लाइट को लेकर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है बट येस विथ अ
प्राइस पॉइंट विद अ रिलीफ इन माइंड कि इसका जो सर्विस है वो आपको मिलता रहेगा। यू नो आफ्टर सेल सर्विस इनका काफ़ी अच्छा है, मतलब यू पे वंस एंड यू रिलैक्स फॉर द लाइफ टाइम। क्योंकि अगर मेरा ये मोटरसाइकिल अगर कभी क्रैश होता है या स्कूटर कभी क्रैश होता है, इसके अगर लेंस डैमेज हो जाता है या फ़ैन ख़राब हो जाता है या वायर में कुछ इशू आता है या ड्राइवर पे कुछ इशू आता है या फिर अंदर के जो एलईडी है वो अगर ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उसको पार्ट बाय पार्ट में उसको रिप्लेस करवा सकता हूँ। मैं उसको अगर चाहूँ तो मैं उसको रिपेयर भी करवा सकता हूँ अगर वो रिपेयरेबल है तो। सो यस, यू पे वंस एंड यू लिव इट विद द लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कि एक ख़राब हो गया तो मुझे दोनों पेयर खरीदना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक ख़राब हो रहा है तो आप एक को रिप्लेस कर सकते हो या फिर उसको रिपेयर भी कर सकते हो। सो यस, शेयर कर दो ये वीडियो उन तक जो एक अच्छा लाइट ढूंढ रहे हैं फॉर हाईवे या फिर टूरिंग या फिर सिटी, एंड प्लीज़ मेक इट पोजिशन इन अ वेल ताकि ये लोगों के आंखों में जाके दिक्कत ना दे। सो यस, विद ऑल दैट थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपको अगले किसी राइड रिव्यू पे या फिर वीडियो पे। टिल देन शेयर दिस वीडियो एंड लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट। बाय बाय।